मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में कई सालों से बारिश कम हो रही थी। गांव के बीच से बहने वाली नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। खेत बंजर हो चुके थे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, लेकिन बाकी लड़कों की तरह शरारती नहीं था। उसे पुरानी चीजों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। एक शाम अर्जुन अपने दादाजी के साथ सूखी नदी के किनारे बैठा था। दादाजी, क्या ये नदी कभी सच में बहती थी? बहती थी बेटा, इतनी तेज बहती थी कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। फिर अचानक सूख कैसे गई? लोग कहते हैं नदी नाराज हो गई। क्या भला नदी भी नाराज होती है क्या? जब इंसान लालच करे, पेड़ काटे, प्रकृति का अपमान करे, तब नदी ही नहीं सारी प्रकृति नाराज होती है बेटा। यह कहकर दादाजी घर की तरफ चले गए। दादाजी की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर नदी के बीच पड़े एक पुराने पत्थर पर गई, जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। अगली सुबह अर्जुन अकेले नदी के बीच उस पत्थर तक गया। पत्थर पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था, जहाँ पानी रुका है वहीं रहस्य छिपा है। अर्जुन डर गया, लेकिन उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। तभी पीछे से उसका दोस्त सोहन आया। अरे अर्जुन, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? अरे अच्छा है सोहन, तू आ गया। ये देख, पत्थर पर कुछ लिखा है। अरे छोड़ ना, गाँव वाले कहते हैं यहाँ भूत है। चल जल्दी यहाँ से निकलते। अरे सोहन, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तू एक नंबर का डरपोक है। अगर भूत नहीं है तो फिर रात में नदी से आवाजें कौन निकालता है? सोहन की यह बात सुनकर अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसे सच में कई बार रात में नदी की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। सोहन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब चल, बहुत देर हो रही है, घर जाने का वक्त हो गया है। ऐसा कहकर सोहन और अर्जुन दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। उस रात अर्जुन चुपके से घर से निकला। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचा लो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, कौन है वहाँ? एक बार फिर से आवाज आई, पानी वापस लाओ। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे नदी के किनारे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक लोहे का डिब्बा मिला। अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे में जंगल के अंदर एक जगह लाल निशान से चिन्हित थी। ऊपर लिखा था पुराना बांध। यह पढ़ते ही अर्जुन तुरंत दादाजी के पास भागा। अर्जुन के दादाजी आंगन में सो रहे थे। तभी अर्जुन भागते हुए उनके पास आया और कहा, दादाजी, ये देखिए, मुझे नदी में क्या मिला? क्या मिला है बेटा अर्जुन? नक्शा मिला है दादाजी। ये नक्शा तुझे कहाँ मिला? नदी के पास मिला दादाजी। हे भगवान, ये नक्शा तो कई साल पहले गायब हो गया था। इसमें पुराने बांध का रास्ता है ना? हाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। क्यों दादाजी? क्योंकि जिसने भी उस जगह का सच जानने की कोशिश की, वो वापस नहीं आया। अर्जुन डर गया, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह अर्जुन और सोहन जंगल की तरफ निकल पड़े। घना जंगल, अजीब आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अर्जुन, वापस चलते हैं। डर मत सोहन, बस थोड़ा और। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा साधु बाहर आया। तुम लोग पुराने बांध को खोज रहे हो? लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि नदी ने तुम्हें बुलाया है। क्या मतलब नदी ने मुझे बुलाया है? और है नदी सूखी कैसे बाबा? क्योंकि लोगों ने उसका रास्ता बंद कर दिया बेटा। किसने बंद कर दिया बाबा? इंसान की लालच ने बेटा। साधु उन्हें जंगल के अंदर एक पहाड़ी तक ले गया। वहाँ पत्थरों के पीछे एक पुराना बांध छिपा हुआ था। अर्जुन हैरान रह गया। ये तो सच में बांध है। कई साल पहले गांव के कुछ अमीर लोगों ने पानी रोक लिया था, ताकि सिर्फ उनके खेतों में पानी जाए। इसका मतलब पूरे गाँव को जानबूझकर प्यासा रखा गया। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी पीछे से आवाज आई, किसने इन्हें यहाँ आने दिया? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव का सरपंच और उसके आदमी वहाँ खड़े थे। बहुत हो गई जासूसी। तो आप लोगों ने गांव से धोखा किया? धोखा कैसा धोखा? गांव वाले कमजोर हैं, इसलिए गरीब हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन तीनों को पकड़ लो। सरपंच के आदमी अर्जुन और सोहन के पीछे भागने लगे। दोनों जंगल में तेजी से भागे। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक अर्जुन फिसलकर नीचे गिर गया। गिरते समय अर्जुन का हाथ एक पुराने लीवर से टकराया। अचानक जोरदार आवाज हुई। पुराना बांध धीरे धीरे खुलने लगा। पहले हल्का पानी निकला, फिर तेज धार बहने लगी। सालों से रुका पानी पूरी ताकत से नदी की तरफ बहने लगा। पूरा जंगल पानी की आवाज से गूंज उठा। अर्जुन, तूने सुना? ये तो पानी की आवाज है। हाँ, हमारी नदी जिंदा है। सरपंच और उसके आदमी डरकर पीछे हट गए। तेज बहाव देखकर वो वहाँ से भाग निकले। कुछ घंटों बाद सूखी नदी फिर से बहने लगी। गांव वाले खुशी से रोने लगे। बच्चे पानी में खेलने लगे। कई सालों बाद खेतों तक पानी पहुँचा। अगले दिन पूरे गांव के सामने सरपंच का सच उजागर हो गया। थानेदार साहब, इन लोगों ने पानी रोका था। थानेदार साहब, यह सब झूठ है। सच कभी छिपता नहीं। ये कहते ही थानेदार साहब ने सरपंच और उसके आदमियों को जेल में ले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इंसान का लालच सिर्फ उसका ही नहीं, पूरी प्रकृति और लोगों का भी नुकसान करता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप और लाइक भी कीजिए।